A spherical soap bubble inside an air chamber at pressure P naught has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is delta P. So हमारे पास एक सोप बबल है एक कंटेनर में जिसका प्रेशर है पी नॉट और रेडियस मैंने एज्यूम कर लिया है आर वन और वहाँ पे एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी वन दैट इज 144 पास्कल. नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 पी नॉट बाई 27. तो हमारा जो प्रेशर था वो पी नॉट से रिड्यूस करके कर दिया 8 पी नॉट बाई 27. अब बाहर का प्रेशर चेंज हुआ है तो अंदर का एक्सेस प्रेशर भी चेंज होगा. तो वो बता रहा है कि सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंज इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज. मतलब कि जो प्रोसेस है वो अपना आइसोथर्मल प्रोसेस है. Assume air to be an ideal gas and excess pressure delta P in both case P much smaller than the chamber pressure. Find the new excess pressure. So पहला लाइन जो हमें समझ में आ रहा है कि इसको एक आइडियल गैस ट्रीट करना है और साथ ही साथ प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल. तो मैंने जो दूसरा बबल बनाया है उसका रेडियस ले लिया है R2. वहाँ प्रेशर हमें बता दिया गया है 8 पी नॉट बाई 27 एंड एक्सेस प्रेशर जो आएगा वो डेल्टा P2. आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो हमारा इनिशियल प्रेशर था P नॉट तो यहाँ P नॉट लिख दिया और वॉल्यूम जो था उसको V1 लिखा है दैट इज़ 4/3 पाई R1 क्यूब. सेम तरीके से यहाँ जो सेकंड वाले में प्रेशर है 8 P नॉट बाई 27 लिखा इंटू V2 दैट इज़ 4/3 पाई R2 का क्यूब. अब हमारे पास V1 बाई V2 बन जाएंगे 27 V2 बाई V1 बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8. इस V2 को लिख सकते हैं 4/3 पाई R2 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई R1 का क्यूब और ये 27 को लिख दिया 3 का क्यूब और 8 को लिख दिया 2 का क्यूब. अब ये R2 बाई R1 का क्यूब बन गया और इधर बन गया 3/2 का क्यूब. क्यूब हटा दिया तो मुझे मिला R2 बाई R1 इक्वल्स टू 3/2. एक्सेस प्रेशर का हमको फॉर्मूला पता है कि जो सोप बबल में 2 लेयर्स होते हैं तो वहाँ एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R. तो जो इनिशियल एक्सेस प्रेशर था जिसको P1 बोला है हमने उसको लिख सकते हैं 4T/R1 और जो फाइनल एक्सेस प्रेशर है उसको लिख सकते हैं 4T/R2. जब मैं एक्सेस प्रेशर का रेशियो लूँगा डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1 तो ये क्या डिवाइड होगा 4T/R1 डिवाइडेड बाई 4T/R2 और 4T से 4T के टर्म्स अपने कैंसिल हो जाएंगे. अगर इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4T/R2 4T/R1 और अपना जो 4T का टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमको मिलेगा R1 डिवाइडेड बाई R2. तो R1 डिवाइडेड बाई R2 हमने यहाँ निकाल दिया है R2/R1. दिस इज R1/R2 विल बी 2 डिवाइडेड बाई 3. तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 2 डिवाइडेड बाई 3 से. अब हमको डेल्टा P1 क्वेश्चन में दिया हुआ था 144 पास्कल. तो मैं इसको यूज करता हूँ तो डेल्टा P2 विल बी 2/3 इंटू डेल्टा P1 और यहाँ 144 पास्कल रखेंगे 3 से कैंसिल होकर 48 एंड 48 इंटू 2 96 पास्कल. दिस विल बी द आंसर.